बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज 16वीं बैठक जो है इस समय चल रही है। कुछ ही देर में बजट सत्र समाप्त हो जाएगा। विधानसभा के अंदर कई मुद्दे जो है गूंजे हैं, चाहे वो विधायकों के अधिकार का मामला हो, चाहे आउटसोर्स से संबंधित मामला हो, या फिर अन्य जो मुद्दे हैं वो गूंजे हैं। विपक्ष द्वारा वॉकआउट भी किया गया, पिछले 3 दिनों से लगातार विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया गया है। ऐसे ही अन्य जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विनोद सुल्तानपुरी जी, देखिए पहली बार आप चुनकर पहुंचे हैं विधानसभा में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कसौली क्योंकि एक टूरिज्म प्लेस है, पर्यटन स्थल है, तो वहां पर किस तरह के जो विभिन्न मुद्दे हैं और किन मुद्दों को आप विधानसभा में रख रहे हैं? देखिए, कसौली ने बहुत सहा है और जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी। और आपने मेरे सत्र में भी देखा होगा, मेरे जो प्रोएक्टिव हमने रोल प्ले किया है, वो समस्याएं हमने पटल पे रखने का कोशिश की है। उसके सिवाय जो ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं, हमें कसौली को वेलकम सिटी बनाना है। और उसमें जो कोई भी टूरिस्ट आए तो वो वहाँ पे अधिक समय वहाँ पे व्यतीत कैसे कर सके, उसके पर विचार करते हुए काम करना है। अच्छी सड़कें हों, पानी का प्रबंध हो, जो टूरिस्ट आया है उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी है। तो मेडिकल जो हमारी जो मेडिकल टूरिज्म है उसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं कि किस तरीके से इसे भी हम अपने सिस्टम में इम्बाइब कर सकें। देखिए, सड़कों की आपने यहाँ पर बात की, तो सड़कों की हालत देखी जाती है जब हम धर्मपुर से कसौली की ओर बढ़ते हैं, चाहे परवाणु से कसौली की ओर बढ़ते हैं, जो सड़कें हैं उस तरह से ठीक नहीं है। पीछे भी सरकारें रही है, मंत्री भी आपके क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कें हैं वो नहीं सुधर पाई। और कसौली की अगर बात की जाए तो चंडीगढ़ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर आता है, क्योंकि करीब 2 घंटे का रास्ता भी नहीं है वो। तो सड़कों के सुधार के लिए अभी तक क्यों कार्य नहीं किया गया, क्या आपको लगता है? और क्या आने वाले समय में सड़कों के सुधार के लिए कार्य किया जाएगा? 4 लेन या नेशनल हाईवे जैसे जो सड़कें हैं वहां पर लाई जाएगी? देखिए, 4 लेन हिमाचल के लिए सूटेबल हो ना हो, इसके ऊपर भी एक शक है और डाउट है। मेरी ये कोशिश रही है कि कसौली में जो इनफ्लो है ट्रैफिक का और आउटफ्लो है उसको निरंतर बनाने के लिए और एक तरीकेबद्ध से उसे बनाने के लिए मैंने उसके बारे में चर्चा भी की है। एक हमारा जो गुनाई से सड़क के बारे में मैंने बात की है, उसको हम इंक्लूड करेंगे। तो बद्दी से कोई आ रहा है तो वो गड़खल सीधा पहुंचता है। अगर आप जाबली की तरफ से आना चाहते हो तो गाई के पास से आप आ सकते हो, चक्की मोड़ के पास से आप आ सकते हो। और अब जब नया रोड जो बन रहा है, एक ओडा तक हमने सड़क बनाने की बात की है, तो उसको आगे एक्सटेंड करके स्योता गांव है वहां तक उसको मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। और वो बहुत बड़ा शॉर्टकट बन जाएगा। अगर आप आए कभी भी उस रूट को आप अपनाएं तो आपको पता चलेगा कि 5-6 ऐसे रूट्स बन रहे हैं जो कसौली के ऊपर फोकस्ड हैं। और इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे रोड्स हैं, अगर इसका सही मायने में करेक्ट तरीके से इसमें जो बिछाई होती है, अगर ये ढंग से हो और उसमें क्वालिटी को इंश्योर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में चर्चा की है कि किस तरीके से क्वालिटी का काम होना चाहिए। और मैं खुद भी इंश्योर करूंगा, जब भी मेटलिंग कहीं पे होगी तो उसका टेम्परेचर लेना या वहाँ पे फील्ड पे खड़े होना, ये हमारा काम है, हम करेंगे। और अच्छा जो भी काम, जितनी भी सड़कें हमारे को मिलेगी पक्का करने के लिए, मैं ये श्योर करूंगा कि वो अच्छा काम हो। जी, देखिए 4 लेन का कार्य हुआ, कई ऐसा क्षेत्र है, बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कसौली विधानसभा क्षेत्र में भी आता है। कई जगहों पर ऐसे देखने को मिला कि 4 लेन के लिए जो है वो पहाड़ों की कटाई हुई और उस वजह से कई सारे गांव थे जिनको खतरा पैदा हो गया। तो ऐसे में गांव की सेफ्टी के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए किस तरह से काम किए जाएंगे? क्योंकि इससे पहले लोगों ने विरोध भी कई किया था, चाहे हम सोलन डीसी ऑफिस पहुंचने की बात है, शिमला आकर भी कई लोगों ने विरोध किया है कि भाई जो एक तो मुआवजा ठीक से दिया जाए और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी के लिए चाहे वॉल्स लगानी पड़े या अन्य जो कार्य है वो करने पड़े। तो किस तरह से इंश्योर करेंगे कि लोग सिक्योर रह सके? आपने देखा होगा, मैंने विधानसभा में विक्रमादित्य जी के सामने भी और सभा पटल में भी मैंने इसको, आप मेरे कॉपी ले सकते हैं। इसके बारे में मुझे बहुत चिंता है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे जो है वो रन होता है दिल्ली से।
तो हमारे यहाँ से सिर्फ सुझाव जाते हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, विक्रमादित्य जी ने इसके ऊपर संज्ञान भी लिया और उन्होंने हमारी जो रिकमेंडेशन है उसे दिल्ली तक भेज भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी और विक्रमादित्य जी जब अभी दिल्ली गए थे तो गडकरी जी से उनका मिलना हुआ, और ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या जो जो ये बिल्डिंग्स जो अंडर थ्रेट हैं इसके ऊपर विचार किया गया, और उसमें जो रीअलाइनमेंट की जो बात आ रही है कुछ पोर्शंस में, तो उसमें लैंड भी एक्वायर किया जाएगा। और मुझे लगता है कि इसको बेहतर करने की हमारी पूरी पूरी कोशिश है। बट अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल हाईवे है वो अपनी मर्जी से काम करता है। डीपीआर के समय जब डीपीआर बन रही थी उसमें उस समय अपना जो फीडबैक उस समय के जो विधायक थे या मंत्री थे उन्हें बोलना चाहिए था। अनफॉर्चुनेट है ये कि उस वजह से आज गैप पड़ा हुआ है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। देखिए, सदन में एक मुद्दा जो है गूंजा था, आपने भी उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। मुद्दा था विधायकों के अधिकार से संबंधित जो मामले हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ही मुद्दा आया था। आपकी भी जो है चालान कर दिया गया, झंडी जो है तोड़ दी गई थी आपकी गाड़ी की भी। किस तरह से आप देखते हैं किन अधिकारों का जो हनन है वो विधायकों का होता आया है, और किस तरह के जो अधिकार है वो विधायकों को मिलने चाहिए? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई अपने लिए कुछ मांगूं। मेरे पास ना पीएसओ है, ना मैं गाड़ी भी खुद चलाता हूं। मैं सिर्फ यही कहा था कि जहां मुझे गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं मिल रही थी तो मुझे किसी अधिकारी ने इस तरीके से बात की कि जैसे कोई क्या है, विधानसभा आया हूं और सेल्फ ड्रिवन अगर गाड़ी में आया हूं तो हमें यहाँ पे पार्किंग ना मिले तो कैसा लगेगा। अगर आप साधारण बनते हो और आपकी साधारणता का मिसयूज किया जाए तो वो अनफॉर्चुनेट है। मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि मुझे एक सर्टन वे में आप मुझे रिगार्ड दें या मुझे जबरदस्ती किसी से अपने अपने एक तरह से बोले ना कि अपनी सेवा करवा लो, या एक तरह से आई डोंट फील इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। बट एक जो ये पोस्ट है ये चीफ सेक्रेटरी के अबव होती है, जो प्रोटोकॉल बनता है। तो जब आप चीफ सेक्रेटरी को देखते हैं और एक विधायक को देखते हैं तो कितना गैप है। जुडिशरी में आप जो प्रोटोकॉल बनता है तो हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा हूँ। मुझे कोई सुविधा चाहिए ये बात नहीं है। ये हमारा कभी मकसद रहा ही नहीं है। जैसे हैं आज़ाद हैं, आराम से हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मानते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए? और जिस तरह से कई बार देखने को मिलता है, अमूमन ये चीज़ें आती है कि विधायकों की गाड़ी के चालान हुए हैं या और सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, तो क्या मानते हैं कि सुधार की ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई गलत करता है तो चालान करने में कोई दिक्कत नहीं है। विंडिक्टिव और टारगेट या लाइमलाइट में आने के लिए ये चीप पब्लिसिटी की बात है। अगर नियम है, वो विधायक है या वो जज है या वो एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी है, तो उनके लिए बराबर होना चाहिए। मेरा ये कभी भी पक्ष नहीं रहा है कि आप हमें एक सर्टन फेवरेटिज्म के तहत देखें। अगर कोई नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, वो सभी पर मान्य है। हमने कभी ये थोड़ी ना कहा कि हमें ये दीजिए वो दीजिए। अगर कोई नियम है और तो उसके अनुसार सभी को आप एक ही आंख से देखिए ना। जो ये चलान हुआ था भवानी सिंह जी का, उनकी कैपेसिटी नहीं थी चलान करने की। अब वो गाड़ियां कहाँ हैं? जब उनको क्या है कि यहाँ पे पढ़े लिखे विधायक आए हुए हैं और वेल थॉट प्रोसेस रहा है, कभी वेल मीनिंग भी रहे हैं सोसाइटी के लिए। तो जो थोड़ी बहुत बात की गई है उसको ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलिए, बात करें, बीते 3 दिन से विपक्ष लगातार वॉकआउट कर रहा है। पहले दिन का मुद्दा लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना था। दूसरे दिन का मुद्दा आउटसोर्स पर जो कर्मचारी रखे गए थे उनके समय में और अब निकाले गए हैं वो था। और इसके साथ ही बीते कल जो है वो किया गया वॉकआउट नगर निगम में वार्डों को लेकर कि भाई जो उस पर वोट है वो अच्छे से नहीं बन रहे या उसमें फर्जीवाड़ा, बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी गई। किस तरह से आप देखते हैं विपक्ष का लगातार वॉकआउट किया जाना? हालांकि आज नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले 3 दिन लगातार वॉकआउट हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक बहाने ढूंढ के वॉकआउट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं कोई बहाना। कल ये पकड़े गए माल रोड पे घूमते हुए।
हम लोग तो यहाँ पे विधानसभा में बात करने के लिए आए हैं, लोगों के हिमाचल को कैसे आगे ले जाया जाए उसके ऊपर चर्चा हो रही है। अगर वो हमसे कुछ समझते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, हमारी तरफ से कुछ बातें नहीं आई हैं, तो वो उसको यहाँ पे पटल में रखें। आप माल रोड घूमने आए हो तो फिर आप जाइए ना, वहाँ पे घूमिए। आज शर्म के मारे उनको बैठना पड़ा। सुख आश्रय इतना सुंदर आज जो हमारा पास हुआ है, ये मुझे लगता है नंबर 1 हमारे जो ये सरकार है, सबसे बढ़िया काम आज हमारे लिए सुख आश्रय जो अभी पास हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। एक अपनापन, जो बच्चे जो हमारे ऑर्फन हैं उनको अपनापन अपनी स्टेट का मुझे लगता है बहुत अच्छा एक निर्णय भी है, और इसके ऊपर बहुत मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। और मुझे लगता है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट एक हमारे लिए आने वाले समय में देखना कि कितने अच्छे बच्चे हमारे पास निकल के आएंगे, और उनका अपनापन जो उन्हें महसूस होगा वो बहुत बड़ा एक हमारे लिए वेलफेयर स्टेट होने के नाते एक बहुत अच्छा मुझे लगता है, और मुझे गर्व है इस बात का। चलिए, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आप हालांकि कांग्रेस के विधायक है और 100 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं सरकार को बने हुए, किस तरह से आप इस कार्यकाल को देखते हैं? देखिए, अभी सरकार अपनी अंडरस्टैंडिंग से और इतने मुश्किल समय से अब उभर के आई है, और जो प्रोग्रेसिव माइंड कांग्रेस पार्टी का दिख रहा है इतने बुरे हालात में, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं कि हमने ये जो मुश्किल समय है इससे कैसे निकल कर आए हैं। ये वो बहुत मुश्किल समय रहा है हिमाचल के लिए, जिसे बड़ी इंटेलिजेंटली हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमारी शिप को अच्छे से चलाया है। कुल मिलाकर यही आप कहना चाहेंगे? देखिए, अब देखिए हिमाचल आगे की हमेशा हमारी जो भावना होती है कि प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उसके ऊपर जो कार्यक्रम और जो विचार किया गया है, मुझे लगता है जब ये आज सारे हमारे बिल्स पास होंगे, ज़मीन पे जब दिखने लगेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, ये अच्छा काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।